बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 62 का तर्जुमा, फिर उस वक्त क्या होता जब इनके हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आ पड़ती है। उस वक्त ये तुम्हारे पास कसमें खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फरकीन में किसी तरह मुफक्कत हो जाए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 93। गालिबन इससे मुराद ये है कि जब उनकी इस मुनाफिकाना हरकत का मुसलमानों को इल्म हो जाता है और इन्हें खौफ होता है कि अब बात पर्च होगी और सजा मिलेगी, उस वक्त कसमें खा खा कर अपने ईमान का यकीन दिलाने लगते हैं। सूरतुल निसा की आयत नंबर 63 का तर्जुमा, अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है, इनसे तरस मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। सूरतुल निसा की आयत नंबर 64 का तर्जुमा, इन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अज़न खुदाबंदी की बिना पर उसकी इताअत की जाए। अगर इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफी की दरख्वास्त करता तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 94। यानी खुदा की तरफ से रसूल इसलिए नहीं आता कि बस उसकी रिसालत पर ईमान ले आओ और फिर इताअत जिसकी चाहो करते रहो, बल्कि रसूल के आने की गर्ज ही ये होती है कि जिंदगी का जो कानून वो लेकर आया है तमाम कवानीन को छोड़कर सिर्फ उसी की पैरवी की जाए और खुदा की तरफ से जो अकाम वो देता है तमाम अकाम को छोड़कर सिर्फ उन्हीं पर अमल किया जाए। अगर किसी ने ये ना किया तो फिर उसका माज रसूल को रसूल मान लेना कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल निसा की आयत नंबर 65 का तर्जुमा, नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करें बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 95। इस आयत का हुक्म सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक महदूद नहीं है बल्कि क़यामत तक के लिए है। जो कुछ अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं और जिस तरीके पर अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई के तहत आपने अमल किया है वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के दरमियान फैसला कौन सन्नत है और इस सन्नत को मानने या ना मानने ही पर इंसान के मोमिन होने और ना होने का फैसला है। हदीस में इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स इस तरीके की ताबिया ना हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूँ।